नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या, प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में हम हैं और हमारे साथ एक ऐसे महान शख्स हैं जिनके बारे में जानेंगे, सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी उनसे मैं मिलवाऊंगा, बाकी बहुत सारी बातें होंगी, कुछ आपके जीवन को बदलने वाली बातें होंगी और कुछ सर के जीवन की जो एक्सपीरियंस है वो आप सुनेंगे तो आपका भी जो है मन का हौसला बढ़ेगा, आपका भी कुछ मतलब काम करने का मन करेगा। तो आइए देर न करते हुए मिलवाते हैं, बाकी बातचीत होती रहती है। सर स्वागत है सबसे पहले। जय जय सीताराम। मैं राम लखन तिवारी। मैं 31 साल नागपुर रहा और नागपुर में मुझे बहुत कुछ अच्छा करने का अवसर मिला। भारत के जितने इनकम टैक्स कमिश्नर हैं उनके साथ काम करने का अवसर मिला। बहुत सारे IAS IPS मेरे साथ रहे, मेरे साथ काम किए, हम लोगों ने साथ मिल कर के काम किया। भारत सरकार की नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की सोवेनियर शॉप का संचालक मैं ही रहा, परंतु मेरी रुचि अपनी जो सनातन संस्कृति उसमें ज़्यादा रही। कारण ये था कि मैंने विचार किया कि जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया है अब वो वृद्धावस्था में हैं, उनको अब मेरी ज़रूरत है। मैं यहाँ से उनको ले जाता हूँ तो उनको भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जेल में हैं। कुछ दिनों तक तो अच्छा लगता है, उसके बाद उनको महसूस होता है कि बंधन है। तो उनको बार बार ले आना ले जाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि 1000 किलोमीटर दूर है। फिर मैंने विचार किया कि जिन माता पिता ने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ मेरे ऊपर लगा दिया, आज उनको ज़रूरत है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर ये निर्णय लिया कि एक ऐसा स्थान का चयन करना चाहिए जिससे कि मेरा भी मानव जीवन सार्थक हो जाए, बच्चों को भी एक इस तरह का संगत मिल जाए जिससे वो कि पाश्चात्य सभ्यता से, पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न कल्चर से दूर हो करके अपनी भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति उनका भाव जुड़े, उनमें लगाव आए। और धन जो है वो सेकेंडरी है, धन ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास संस्कार नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास मानवता नहीं है, तो पैसा किसी काम का नहीं है। फिर हमने विचार किया कि चलें अयोध्या जैसी पावन भूमि पर रह करके यहाँ से माता पिता की भी सेवा हो जाएगी और मेरा जो मानव जीवन है वो भी सार्थक हो जाएगा। अब अयोध्या में भी कौन सी जगह का चुनाव करना चाहिए, तो मैंने विचार किया कि भरत जी जैसा त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, बैरागी कोई हुआ नहीं, तो उनकी नगरी से अच्छा और कौन सा स्थान हो सकता है। और मैंने विद्वानों से और खुद से जो शोध करने के बाद पाया कि ज्ञान काशी में रहता है, ज्ञान का निवास काशी में है, वैराग्य का अयोध्या में और भक्ति का, प्रेम का वृंदावन में। परंतु मैंने पाया कि वो तीनों का संगम नंदीग्राम भरतकुंड में है। कैसे? ज्ञान की देवी माता शारदा कहती हैं कि भरत जी के गुणों का बखान करने में मैं असमर्थ हूँ। मीन्स ज्ञान के पराकाष्ठा हैं भरत जी। गुरु वशिष्ठ जी, भरद्वाज मुनि, प्रभु श्री राम, विदेह राजा जनक, ये सब भी भरत जी के प्रेम को, भाव को, ज्ञान को जब सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो सब भाव विभोर हो जाते हैं। भरत जी के सामने किसी का ज्ञान चला नहीं। त्याग, इनसे बड़ा कोई त्यागी इस संसार में हुआ नहीं भरत जी जैसा। और प्रेम की तो प्रतिमूर्ति हैं। भक्ति, इनके जैसा तो प्रभु श्री राम जी की भक्ति किसी ने कर ही नहीं पाया। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का संगम मैंने नंदीग्राम में पाया और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमको तो इतना सहयोग मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, इतना भाव मिलता है यहाँ पर
और इस भूमि का जो स्वाद है, इस भूमि में जो ऊर्जा है, जो आनंद है, वो और कहीं नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं गांव में भी अपना जो पुश्तैनी घर होता है वहाँ जो सुख मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। बिल्कुल सही आपने कहा, परंतु आज गांव की परिस्थितियाँ थोड़ा सा अलग हो गई हैं। अब हर किसी में ईर्ष्या प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, बच्चों में संस्कार खत्म होता चला जा रहा है। मेरे गांव की ये स्थिति है कि बहुत सारे बच्चे नशा के शिकार होते चले जा रहे हैं, उनमें कुरीतियाँ पैदा होती जा रही हैं, बंदूक गोली में ज़्यादा उनकी रुचि बढ़ती चली जा रही है। और उन सब के लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता समाज भी उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन हम दूसरों को जिम्मेदार ठहरा करके कुछ पाएंगे नहीं। हम अपने आप को बदल करके जो लोग बचे हैं उनको कैसे सुधारा जाए, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी ये है कि देश ने, समाज ने, माता पिता ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी कुछ न कुछ उनको वापस करना है। तो घर की मूली साग बराबर होती है, इसलिए जितने भी महान हुए हैं उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनके गुणों का प्रभाव बाहर देखने को मिला। जैसे राम जी को अयोध्या वाले नहीं समझ पाए, लेकिन बाहर उनको बहुत सम्मान मिला। स्वामी नारायण भगवान का निवास यहीं छपिया था, परंतु उनका गुजरात में इतना ज़्यादा नाम हुआ, तो अपने स्थान पर आप बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर सकते। कहीं और जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा विकास होगा। इसीलिए धान की बेरन कहीं और लगाई जाती है, वहाँ से उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाई जाती है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो वर्तमान रहा आपका, जो आप अभी जो है भरत कुंड में, नंदीग्राम में अपना मकान बना के यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के भक्ति में लीन है, या जो भी कुछ हो। लेकिन इससे पहले आपका जीवन क्या रहा व्यवसाय के प्रति, और किस तरह से व्यवसाय आप किए? आप अभी जैसे बताएं कि नागपुर हमने वहाँ पे जॉब किया, तो थोड़ा सा वो बताइए। हाँ, मैं यहाँ से गया तो रेलवे की परीक्षा देने के लिए मैं नागपुर गया था। तो रेलवे की परीक्षा दिया, लेकिन बाद में वो परीक्षा कैंसिल हो गई, पेपर लीक हो गया। इस बीच में हमारे मौसा जी बैद्यनाथ में मैनेजर थे, तो उन्होंने बैद्यनाथ के जो डायरेक्टर थे सुरेश शर्मा जी, तो उनके पर्सनल अकाउंट को देखने के लिए मुझे लगवा दिया। परंतु मेरी बंधन मुझे पसंद नहीं था, तो 1.5 साल लगभग मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद भारत के जाने माने जीवन बीमा एजेंट थे भरत पारेख, उनसे मुलाकात हुई, तो मैं LIC का एजेंट बन गया। और वहाँ भी मैंने ऐसा काम किया कि $1 मिलियन राउंड टेबल USA, पूरे विश्व की जो संस्था है, उसका मैं 5 साल मेंबर रहा। और भगवान की कृपा से काम की कहीं मुझे कोई चिंता नहीं रही, और मैं आज तक 92 से काम कर रहा हूँ, 1992 से। मैंने कभी ये नहीं देखा मुझे क्या मिलेगा, मेरे द्वारा दूसरों को क्या लाभ हो सकता है, मेरे द्वारा कितनी अच्छी सेवा दूसरों को दी जा सकती है, मैं उस पर हमेशा विचार किया। इसलिए प्रभु की ऐसी कृपा रही कि मैं जहाँ गया प्रभु ने मुझे हमेशा फूल पर रखा, इतना सुख दिया, इतना सम्मान दिया, इतना प्रेम दिया कि मैं हर किसी का ऋणी हूँ। उसके बाद भारत सरकार की 3रे नंबर की एकेडमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर एकेडमी, जहाँ पर नागपुर में है ये, जहाँ पर 7 देशों के इनकम टैक्स कमिश्नर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और बहुत सारे लोग वहाँ से IAS और IPS बन कर के गए हुए हैं। तो उनके लिए जितने भी ड्रेस बनते थे, जितने भी मोमेंटो लगते थे, या भारत सरकार की एकेडमी को जो भी ज़रूरतें पड़ती थी, वो सब हमारे यहाँ से ही जाती थी। भारत सरकार की से हमारा टाइप था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी लाइफ टाइम, कि मतलब जब तक हम चाहें तब तक, जिसके लिए कोई चीज़ देना नहीं, सरकार सारी व्यवस्था बना के दी।
परंतु ये सब भौतिक चीज़ें हैं, दिखावे की चीज़ें हैं। धन है, पावर है, पैसा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। अंतरात्मा के सुख को अगर आपको चाहिए तो आपको भगवान की भक्ति में है। लेकिन उससे पहले तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो पैसा ही भगवान। अभी देखा, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। पैसा ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि भौतिक युग है, पैसे से ही सब चीज़ होता है। परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर आपका सहयोग करते हैं। बिना पैसे के भी बहुत काम होता है। जैसे मैं यहाँ आया तो मुझे किसी ने ऑफ़र दिया कि 500 करोड़ रुपए मेरे पास पड़े हैं, उसको बदलवा दीजिए, जितना आप बोलिए ले लीजिए। ये ऑफर मतलब आपके जहाँ पे काम करते थे वहाँ? नहीं, यहाँ पर जी। परंतु मैंने विचार किया, लालच हमको भी आती है। मैंने विचार किया और पहले भी मैंने विचार किया कि गंदा धन, बिना मेहनत से कमाया हुआ धन अगर आपके पास आएगा तो वो दुर्बुद्धि लाएगा। उस गंदे धन से जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, अगर हमने अन्न खरीदा तो अन्न दूषित हो जाएगा, और उस दूषित अन्न से आपका मन दूषित होगा, आपका शरीर दूषित होगा, अपवित्र होगा, तो आपके विचार गंदे होंगे, विचार अपवित्र होगा। आप बहुत अच्छे हैं, परंतु आपके विषय में हमारे सोचने की क्षमता, हमारे सोचने की जो भाव हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन आप अगर दूषित अन्न नहीं खा रहे हैं, पवित्र अन्न खा रहे हैं, तो आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, आपके विचार बहुत पावन होंगे। और जहाँ विचार अच्छा है वहीं सब कुछ है। बिना धन के भी जीवन में सुख है। जिसने बड़े बड़े सन्यासी हुए, साधु हुए, साधु का मतलब है जो त्यागी हुआ। आज आप भरत जी की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उन्होंने धन संपत्ति सुखों का त्याग कर दिया, इसलिए पूजनीय हो गए। प्रभु श्री राम जी 33,000 वर्ष तक अयोध्या को छोड़ दिया, अयोध्या में राजा बने, और उस 33,000 वर्ष में कुछ भी नहीं हुआ, केवल माता सीता का परित्याग हुआ और कोई भी ऐसा वंदनीय कार्य नहीं हुआ। परंतु 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम सुखों का त्याग कर दिए, कंदमूल फल खाए, वन में रहे। तो आज हम सब जो है राम की प्रशंसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम सबके परम आदरणीय हैं, उनका चरित्र इतना पावन है। तो धन संपत्ति केवल दूसरों को दिखाने के लिए है। हमारी ज़रूरतें सिर्फ 2 रोटी हैं। मैंने ये जो बनाया है इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, मैंने सब बच्चों को दे दिया। लेकिन सर, ये बनाने के लिए तो रोजगार आपने किया पहले, तब तो फिर आपने मतलब बाकी अपने परिवार के लिए सारी व्यवस्था करके इसके बाद भगवान की भक्ति में लेना। और बहुत तो लोग ऐसे हैं कि वो उन्हें तो 2 वक्त की रोटी की पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके बाद में फिर भक्ति में आएंगे। तो खैर ये तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन सर हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं, हम आपके सामने, आपसे हमारी मुलाकात हुई तो आप जो है जैसे उस दिन बता रहे थे और आज भी बता रहे हैं कि आपके सिखाए हुए कई लोग IAS PCS हैं। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे वो चाहिए कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें समझ में आए कि नहीं, हम तैयारी किस तरह से करें, हम क्या करें कि हम भी जो है कुछ कर पाएँ। सिखाए हुए नहीं, हम सब साथ में काम किए हुए हैं। हम सोवेनियर शॉप का संचालन करते थे भारत सरकार की, और मेरी वजह से सोवेनियर शॉप बनी और मैंने छोड़ दिया तो उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि सबके बस का नहीं है इतनी बड़ी संस्था में काम कर लेना, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करना। आपके विचार बहुत अच्छे होना चाहिए, कोई चीज़ असंभव नहीं है। IAS IPS IRS या जो भी पद हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो सब चीज़ संभव है। उसके लिए आपको तैयारी तो करना पड़ेगा, कठिन श्रम करना पड़ेगा, और अच्छे लक्ष्य को लेकर के अगर हम काम करते हैं तो हो सकता है आप IAS ना बने, लेकिन आप कुछ न कुछ अच्छे पद को, अच्छी प्रतिष्ठा को पा सकते हैं, जिससे आपको सम्मान मिलेगा और आपके जीवन
सुखमय बीत जाएंगे। लेकिन आचार विचार व्यवहार को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो उस पद को, उस प्रतिष्ठा को पाने के बाद भी आप सुखी नहीं रहेंगे। बहुत सारे अधिकारी हैं, आपने भी सुना होगा, बन तो जाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते। तो संभालने के लिए भी आपके विचार बहुत अच्छे होना चाहिए। और विचार अगर अच्छे हैं ना, सबसे अच्छा तो है, अधिकारी से ज़्यादा अच्छा है मुझे लगता है कि सबसे पहले आप अच्छा इंसान बने। अगर आप अच्छा इंसान हैं, बने हैं, तो आप जहाँ जाएंगे सम्मान पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, नौकरी से ज़्यादा मुझे लगता है देश में हर किसी को नौकरी देने वाला बनना चाहिए। कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी बुद्धि की वजह से, आपके विचार की वजह से 10, 5, 20, 50, 100, 200 लोगों को रोज़गार मिले, उनका परिवार चले। और हम अगर खुद नौकरी करते हैं तो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी बंधन है, हम खुद नौकर हैं, चाहे सरकार के अंडर में हो या किसी प्राइवेट संस्था के अंदर में हो। तो अगर हम नौकरी देने वाला बने तो सबसे उत्तम है। और हर मानव में, हर मनुष्य में, हर बच्चे में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि कुछ भी कर सकता है, सिर्फ सोचे वो। उसको अच्छे लोगों की ज़रूरत है। जैसे मैंने रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर चौपाई सुनता हूँ, रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाय, ताको सप्तक घेरे रहे, कबहुँ तृतीया नाय। इसका अर्थ बड़ा सरल है कि जिसके जीवन में भगवान सूर्य की कृपा नहीं है, रवि, रवि मतलब सूर्य, जिसके जीवन में सूर्य की कृपा नहीं है। सूर्य की कृपा कैसे होगी? आप प्रातः काल में सूर्योदय के पहले उठ कर के सूर्यदेव भगवान की आराधना करें, उनको जल अर्पित करें, तो सूर्यदेव भगवान की कृपा होगी, उनको प्रणाम करें। रवि पंचक जाके नहीं, पंचक मतलब रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, 5वां दिन जो है, पंचक मतलब 5वां दिन गुरु का है। सूर्य और गुरु की कृपा जिस पर नहीं होगी, आप शिक्षा क्षेत्र में है तो अच्छा शिक्षक होना चाहिए, अच्छा नॉलेजेबल गुरु होना चाहिए, जो आपको सिखाए कि आप किस रास्ते पर चलें, आपकी प्रतिभा किस रास्ते पर जाने की है। नहीं तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं और जाना कहीं और है, तो हमारा समय वेस्ट होगा, नष्ट होगा। तो गुरु की ज़रूरत है, जो हमारी समझ को समझ करके वो आपको सही रास्ता बना दे कि आप डॉक्टर बनने लायक हैं, इंजीनियर बनने लायक हैं, IAS बनने लायक हैं, शिक्षक बनने लायक हैं या व्यापारी बनने के लायक हैं। तो ये गुरु ही बता सकता है। एक सद्गुरु के पास जब आप जाएंगे तो आपकी चीज़ों को समझ करके वो आपको मार्ग बता देगा। और जब सद्गुरु मिल जाएगा तो आप किसी भी रास्ते को पा सकते हैं। तो इसीलिए दूसरी चौपाई में क्या लिखा है? रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाय। और जब सद्गुरु मिल जाएगा तो क्या होगा? सतबुद्धि आएगी। चतुर्थी मतलब चौथा दिन, रवि, सोम, मंगल, बुध। सतबुद्धि तभी आएगी जब सूर्य और गुरु की कृपा हो जाएगी, तो सतबुद्धि आ जाएगी। चौथा दिन जो है बुध का है। सतबुद्धि आ जाएगी तो क्या होगा? आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि जाना जिस दिशा में उस दिशा में चलेंगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और जब सद्गुरु नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ताको सप्तक घेरे रहा। सप्तक मतलब शनिदेव। रविवार जो है पहला दिन होता है, 7वां दिन शनिवार होता है। तो उसके जीवन में शनि की कुदृष्टि बनी रहेगी, और जब शनि की कुदृष्टि बनी रहेगी तो जीवन भर परेशान रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। और ताहि तृतीया ना है, उसके जीवन में तृतीया मतलब मंगल, रवि, सोम, मंगल, उसके जीवन में मंगल खुशियाँ कभी नहीं आएंगी। तो इसलिए सही रास्ते का चुनाव बहुत आवश्यक है, और चुनाव हम स्वयं नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। लास्ट में बस हम एक चीज़ और, बस ये आज के माहौल की बात करूँगा। जैसे हमने आपसे विचार लिया, इतना अच्छा आप बात बताए, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता है सब। बहुत आज के समाज में देख रहे हैं कि लोग गलत रास्ते पे जाते हैं,
सही चीज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो भगवान की बात हो या फिर संस्कार की बात हो। बहुत सही आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप विचार करें, उनकी गलती नहीं है। हम सब ने इस तरह का वातावरण निर्माण कर लिया है अपने आसपास में। मीडिया इतनी तेज़ी से हमारे परिवार पर, हमारे वातावरण पर, हमारे समाज पर फैल चुकी है। मेरे पास टीवी रखी है यहाँ और लगभग 6 महीने से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और टीवी लगाए नहीं है, रखी हुई है। आवश्यकता नहीं महसूस होती। हमारी भी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, पिताजी हैं, लेकिन हम लोगों को उसमें रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? कि हमने उस तरह का वातावरण निर्माण किया कि पाश्चात्य सभ्यता से या गलत चीज़ों से हम कितना दूर हो सकें। क्योंकि पेपर और टीवी जो है गलत रास्ते पर ले जा रही है। क्यों ले जा रही? अच्छी चीज़ें भी उसमें हैं, लेकिन हमारा आकर्षण गलत के प्रति ज़्यादा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही मार्ग बताना, उनको सही दिशा दिखाना। हम सब जितने सीनियर लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है। हम विचार कर रहे हैं कि बच्चों को कॉन्वेंट में ना भेज करके एक ऐसा मॉडर्न गुरुकुल तैयार करना चाहिए जिसमें कि हमारी वैदिक शिक्षा भी हो और मॉडर्न शिक्षा भी हो। उसको कंप्यूटर का भी नॉलेज हो, इंग्लिश का भी नॉलेज हो और पुरानी हमारी जो संस्कृति है उसका भी ज्ञान हो। क्योंकि माता पिता ही भगवान हैं, हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। तो जब तक हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, वो बेचारे तो पता नहीं है उनको। तो हम सब सामाजिक जितने लोग हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज को सही दिशा, सही शिक्षा देना। और हम सब का भी दायित्व है कि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है तो समाज को वापस भी करना आवश्यक है। बच्चे तो कच्चे घड़े के समान हैं, अगर उनको हम सिखाएंगे नहीं तो बेचारे सीख क्या पाएंगे। और उनकी कोई गलती नहीं है। हम सब ने अपने दायित्व को निभाने में कहीं न कहीं पीछे हैं। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो मुझे लगता है समाज पुनः जो है, भारत पूरे विश्व में फिर से राज करेगा, विश्व गुरु बन सकता है। परंतु हम सबको मिलकर के एक प्रयास करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, काफ़ी देर हुई, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा और हमें लगता है कि अभी तक जितने लोग वीडियो को देख रहे होंगे वाकई में सर के बात को सुन करके बहुत वो अच्छा महसूस किए होंगे और बहुत अच्छा करेंगे भी। उनके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा अगर इनके विचारों को फॉलो किए करेंगे तो। और आज हम अयोध्या धाम में हैं, प्रभु श्री राम जी की नगरी में। और इस वक्त जो है प्रभु श्री राम जी के नगरी में भरत जी के, जहाँ पे 14 वर्ष यहीं पे वो चरण पादुका प्रभु श्री राम जी के लेकर तपस्या किए थे। और इसी जगह अब तो महाराज जी कहने का जी करता है क्योंकि जब इतना ज्ञान मिलने के बाद अब महाराज जी कह सकते हैं। तो अब इनका यहीं पे घर भी है, यहीं पे घर बना लिए हैं और रहने वाले सर आप जौनपुर के रहने वाले हैं। और बिल्कुल यही नंदी ग्राम में इनका मकान है। और मकान ही नहीं, यहाँ पे एक सुंदर सा विश्राम आलय बनाए हुए हैं जहाँ पे कोई भी कहीं से भी आए तो नंदी ग्राम में अगर आता है तो ठहरने की इनके यहाँ उत्तम व्यवस्था है। अभी हम एक कमरे में ही बैठे हुए हैं, एक रूम में, जो कि देख रहे हैं सोफे पे। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ठहरने का उत्तम व्यवस्था मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको रुकने के बाद बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। आपको सर जी मिल जाएंगे। आपका समय अगर नहीं पास हो रहा है तो आप बैठ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ बता देंगे अयोध्या के बारे में। आप आएंगे अयोध्या घूमने के लिए, भरत कुंड घूमने के लिए, तो भरत कुंड में आखिर में भरत कुंड का यहाँ क्या महत्व है, क्यों यहाँ पे जो है भरत जी चरण पादुका रखे थे, क्या कुछ है यहाँ का इतिहास, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो अगर और जगह जाएंगे ठहरने के लिए तो ये सब की जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पे आएंगे तो मुझे लगता है कि इनकी सर की पूरी बात सुन करके आपको यहीं से बैठे बैठे पूरी अयोध्या धाम के दर्शन हो जाएगा। और आपको तो पूरा ऐसा मतलब जानकारी दे देंगे कि आप कहीं भी जाएंगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप केवल दर्शन और वहाँ का इतिहास जान पाएंगे।
और घर जैसा प्रसाद भी मिलेगा। हाँ, प्रसाद भी मिलेगा। और यहाँ बहुत सारे आज भी जो है चित्रकूट से पैदल आए हुए हैं कुछ लोग। हाँ। तो अभी उन्हीं के साथ सत्संग चल रहा था। सूरत के व्यापारी आए हैं चोपड़ा जी। तो यहाँ पर भक्त लोग आते रहते हैं और केवल प्रेम रस का जो है वही पान किया जाता है और बहुत आनंद आता है। और आप सब आएँ, आप सबका स्वागत है। और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप को बदलें। अपने आप को बदलेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे और जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, परिवार में आनंद ही आनंद की वर्षा होगी और समाज भी बदल जाएगा। मैं भी यहाँ पे आया था तो देखा और मिला तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं बता देता हूँ, जस्ट भरतकुंड के बगल में क्या नाम है सर? होटल रघुबर। रघुवर होटल नाम, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जाए हरि भक्त कहाए। तो यहाँ पे आइए, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राम, जय जय सीता, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।